ओम शांति। इस वीडियो में हम अव्यक्त मुरली अध्ययन प्रोजेक्ट के लिए 26 दिसंबर 1979 की मुरली का रिवीजन करेंगे, जिसका टाइटल है राजयोगी अर्थात त्रिस्मृति स्वरूप। बाबा ने कहा वह आज तिलकधारी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक के मस्तक पर राजयोगी अर्थात स्मृति भव का तिलक और साथ साथ विश्व राज्य अधिकारी का राज तिलक देखा। बाबा ने कहा राजयोगी तिलक की विशेषता है कि नॉलेजफुल बाप द्वारा विशेष 3 स्मृतियों का 3 बिंदियों के रूप में तिलक दिया हुआ है। उन 3 स्मृतियों को त्रिशूल के रूप में यादगार बनाया जाता है। यह 3 स्मृतियां हैं, एक स्वयं की स्मृति, दूसरी पाप की स्मृति और तीसरी ड्रामा के नॉलेज की स्मृति। इन 3 स्मृतियों के आधार पर मायाजीत जगतजीत बन सकते हैं, क्योंकि तीनों स्मृतियां ही संगम युग की विशेषता है। फिर बाबा ने कहा कि संपूर्ण विजय की निशानी है 3 बिंदी अर्थात त्रिमूर्ति स्वरूप। तो रोज अमृत वेले इस त्रिस्मृति के अविनाशी तिलक को चेक करो, तो माया सारे दिन में मिटाने की हिम्मत नहीं रख सकेगी। बाबा ने कहा 3 स्मृति स्वरूप अर्थात सर्वसमर्थ स्वरूप। यह समर्थ का तिलक है। समर्थ के आगे माया के व्यर्थ रूप समाप्त हो जाते हैं। फिर बाबा ने कहा समर्थ स्वरूप से माया के 5 रूप 5 दासियों के रूप में परिवर्तन हो जाएंगे। काम विकार शुभ कामना के रूप में आपके पुरुषार्थ में संयोगी रूप बन जाएगा। काम के रूप में वार करने वाला शुभ कामना के रूप में विश्व सेवाधारी बन जाएगा। दुश्मन के बजाय दोस्त बन जाएगा। क्रोध अग्नि के रूप में जो ईश्वरीय संपत्ति को जला रहा है, जोश के रूप में सबको बेहोश कर रहा है, यही क्रोध विकार परिवर्तित हो रूहानी जोश व रूहानी खुमारी के रूप में बेहोश को होश दिलाने वाला बन जाएगा। क्रोध विकार सहन शक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और आपका शस्त्र बन जाएगा। जब क्रोध सहन शक्ति का शस्त्र बन जाता है तो शस्त्र सदैव शस्त्रधारी की सेवा अर्थ होते हैं। यही क्रोध अग्नि योग अग्नि के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, जो आपको नहीं पापों को जलाएगी। इसी प्रकार लोभ विकार ट्रस्टी रूप की अनासक्त वृत्ति के रूप में उपराम स्थिति के स्वरूप में बेहद की वैराग्य वृत्ति के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। लोभ खत्म हो जाएगा और सदा चाहिए के बदले इच्छा मात्रम अविद्या स्वरूप हो जाएंगे। लोभ को चाहिए नहीं कहेंगे, लेकिन चाहिए कहेंगे। लेना है नहीं, देना है, यह परिवर्तन हो जाएगा। यही लोभ अनासक्त वृत्ति व देने वाला दाता के स्वरूप की स्मृति में परिवर्तन हो जाएगा। इसी प्रकार मोह विकार वार करने के बजाय स्नेह याद और सेवा में सफलता का विशेष साधन बन जाएगा। ऐसे ही अहंकार विकार देह अभिमान से परिवर्तित हो स्व अभिमान में, ऐसे ही अहंकार विकार देह अभिमान से परिवर्तित हो स्वाभिमान बन जाएगा। स्व अभिमान चढ़ती कला का साधन है, देह अभिमान गिरती कला का साधन है। देह अभिमान परिवर्तित हो स्व अभिमान के रूप में स्मृति स्वरूप बनने में साधन बन जाएगा। इसी प्रकार यह विकार अर्थात विकराल रूपधारी आपकी सेवा के संयोगी आपकी श्रेष्ठ शक्तियों के स्वरूप में परिवर्तित हो जाएंगे। ऐसे परिवर्तन करने की शक्ति अनुभव करते हो। इन 3 स्मृतियों के आधार पर 5 का परिवर्तन कर सकते हो। फिर बाबा ने कहा कि काम के रूप में आए लेकिन शुभ भावना बन जाए, तब मायाजीत जगतजीत का टाइटल मिलेगा। फिर अंत में बाबा ने कहा कि विश्व परिवर्तन के पहले स्व परिवर्तन करो। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन सहज हो जाएगा। तो परिवर्तन करने की शक्ति सदा अपने साथ रखो, क्योंकि परिवर्तन शक्ति का महत्व बहुत बड़ा है। तो अमृत वेले से रात तक परिवर्तन शक्ति को यूज़ करो। फिर आगे बाबा ने टीचर्स और पार्टियों से मुलाकात की है। अब अगली वीडियो में हम 28 दिसंबर 1979 की मुरली का रिवीजन करेंगे, जिसका टाइटल है सिद्धि स्वरूप होने की विधि है एकाग्रता। अच्छा, ओम शांति।